ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो इस महीने के बिजी स्केड्यूल के चलते मैंने ये सोचा कि मैं इस महीने के लिए जो टिफ़िन सर्विसेज है उसको ऑप्ट कर लेता हूँ। और अभी मैं 2 हफ्ते से टिफ़िन सर्विसेज में ही रिलाय कर रहा हूँ। इससे 2 चीज़ें हो सकती थी। इससे एक तो ये है कि जो मेरा जो खाना बनाने का समय है वो मेरे बिजी स्केड्यूल में इंटरप्ट नहीं करेगा, और दूसरा कि मुझे जो कैनेडियन टिफ़िन का जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाएगा, जिससे कि मैं आपको कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ टिफ़िन सर्विसेज के बारे में। बट इन 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस से मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग टिफ़िन सिस्टम इन कनाडा, जो कि मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी के साथ भी शेयर कर दी जाए इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो टिफ़िन होता है, आइडियल टिफ़िन, वो कैसा होता है। यहाँ पर कितनी सब्जियाँ मिलती है, कितनी रोटियाँ मिलती है, चावल मिलते हैं नहीं मिलते, सैलड मिलता है या फिर दही मिलता है, क्या क्या मिलता है। और मैं आपको उसकी कॉस्टिंग बता दूंगा कि कहाँ से ले कहाँ तक रेंज करता है, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है टिफ़िन लगवाने के, और कब आपको लगवाना चाहिए टिफ़िन। सो हियर वी गो। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल टिफ़िन है जो आप लगवाते हो वो दिखता कैसा है और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो वैसे यहाँ पे जो नॉर्मल टिफ़िन होता है उसमें 8 चपातीस, 1 सब्जी और 1 दाल होती है, जिसके साथ साथ कभी कभी स्वीट डिश भी आती है हफ्ते में 1 बार। बट अलग अलग रेस्टोरेंट के अलग अलग टाइप हैं। बट ये आज संडे का खाना तो थोड़ा सा स्पेशल आया, तो मैंने भी अभी तक खोल के देखा नहीं है, तो अभी मैं आपके सामने खोल। तो ये एक पैकेट में आता है खाना, जिसमें मुझे सबसे पहले दिख रहे हैं चावल, और ये है दही, ओके। फिर यहाँ पे कढ़ी मिल जाती है, कढ़ी पकौड़ा, और यहाँ पे एक स्वीट डिश है शायद, और ये पता नहीं क्या है, ये आम पापड़ सा लग रहा है मेरे को, या पता नहीं जैम है, पता नहीं क्या है। और यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे एक रोटी मिल जाएगी, और 4 यहाँ पे रोटी मिल जाएगी, तो और यहाँ पे 1 चम्मच है। तो ये आपके पूरे एक संडे के टिफ़िन में आ जाता है। वैसे नॉर्मली 1 सब्जी, 1 दाल और 8 रोटियाँ होती हैं। बाकी मैंने थोड़ा महंगा टिफ़िन लगवाया, तो मेरे टिफ़िन में थोड़ी ज़्यादा सब्जी हैं। तो ये पता नहीं क्या है, ये मुझे पेठा लग रहा है शायद। तो ये एक नॉर्मल टिफ़िन में, जो यहाँ का जो कैनेडियन टिफ़िन अगर आप लगाओगे तो उसमें यही चीज़ आएंगी। और ये रोटी भी देख लेते हैं कैसी है, नॉर्मल है कौन सी है, क्योंकि मैंने उनको दाल वाला पराठा बनाने के लिए बोला था, तो शायद उन्होंने दाल वाला पराठा बनाया होगा। यस, तो ये दाल के पराठे हैं, 4 + 4 8, और उसके साथ चावल भी हैं। तो ये एक नॉर्मल टिफ़िन में आपको दिख जाएगा यहाँ पे अगर आप लगवाते हो। बाकी ये रोज़ नहीं ऐसे आता, आपको रोज़ 1 सब्जी, 1 दाल और 8 रोटियाँ ही मिलेगी, दैट्स इट। अब ये तो बात हो गई कि यहाँ के टिफ़िन में क्या क्या डिशेस इंक्लूडेड हैं और यहाँ पे जो टेस्ट है टिफ़िन का कैसा है। बाकी अब बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो जो मिनिमम टिफ़िन की कॉस्ट है वो है $120 से लेकर मैक्सिमम चले जाती है आपको $250 तक। तो इसके ऊपर आपको जाती नहीं है। अब मैंने यहाँ पे 2 हफ्ते के दौरान में 15 से 20 रेस्टोरेंट्स को फ़ोन करके पूछा रिगार्डिंग देयर टिफ़िन सर्विसेज एंड देयर कॉस्ट। तो उसकी मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो कि आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी टिफ़िन प्राइसिंग की, जो कि मैंने 2 हफ्ते के दौरान में प्रिपेयर किया है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या प्राइसेज हैं फॉर 4 चपाती, 6 चपाती, 8 चपाती, 10 चपाती, 12 चपाती। और यहाँ पे जो ये जितने भी प्राइसिंग है वेजिटेरियन टिफ़िन के हैं। और मैंने नॉन वेजिटेरियन टिफ़िन का सुना था, तो वो बता रहा था कि आपको $30 से $40 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे फॉर नॉन वेजिटेरियन टिफ़िन पर मंथ। तो ये तो बात हो गई प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग की। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने जो 2 इंसिडेंट्स की, जो कि जिसके कारण ही मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ हुआ था परसों। मेरे जो टिफ़िन में चिल्ली पनीर आई थी, और चिल्ली पनीर का जैसे ही मैंने डब्बा खोला तो उसमें देखा कि 40% का जो एरिया है डब्बा का वो पूरा तेल से ही भरा हुआ था। तो मेरे को ना चाहते हुए मैंने पूरे टिफ़िन को गार्बेज कर दिया, क्योंकि इतना तेल सेहत के लिए सही नहीं है। तो इस केस से यहाँ पे ये कंक्लूड हो सकता है कि अगर आप टिफ़िन लगवा रहे हो तो 2 चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपको बढ़िया टिफ़िन मिल सकता है, या आपको नॉट अप टू दैट मार्क वैसा जो नॉन हेल्दी टिफ़िन भी मिल सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे यूज़ करना है उसको, कैसे। मैंने तो उसको चलो गार्बेज कर दिया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही कुछ तेल था विच इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो दैट्स वाई मेरे को उस समय लगा कि उसको गार्बेज करना सही रहेगा। अब ये तो बात होगी मेरी।
अब जो दूसरा केस है वो मेरे हाउसमेट के साथ हुआ था 2 महीने पहले, जब उसने किजीजी में एक रेस्टोरेंट के टिफ़िन की ऐड देखी और उसको लगा कि किजीजी में कोई फ्रॉड होता नहीं है, तो उसने जो पैसे दे दिए रेस्टोरेंट के ओनर को। और जो रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो यहाँ पे अपने घर में आया था कैश लेने के लिए, और उसने 220 का टिफ़िन था तो पूरा दे दिया उसने कैश, और वो लेके चले गया। अब जब नेक्स्ट डे जब टिफ़िन शुरू होना था तो उसका टिफ़िन आया नहीं, तो उसने उससे मतलब फ़ोन किया उसको, तो उसने बोला कि आप ना मेरे यहाँ पे आ जाओ रेस्टोरेंट में, वहाँ से पिकअप कर लो। एक तो मेरे जो रूममेट ने डिलीवरी कराई थी, बट उसने तब भी बोल दिया आप पिकअप करने आ जाओ। जब वो पिकअप करने गया उस एड्रेस में, तो एड्रेस एग्जिस्टिंग ही नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया और उसके जितने भी $220 थे सब चले गए। तो इस बात से ये कंक्लूड होता है कि जी अगर आपको टिफ़िन लगवाना है तो अपनी फ्रेंड के रेफरेंस से ही लगवाएं, ऐसे अपने हिसाब से ना ले लें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो जेन्युइन बंदा है या नहीं। जी अगर आपका फ्रेंड यूज़ करता है तो आपको पता है कि हाँ भी जेन्युइन है, अब उसको टिफ़िन आता है। बट जी अगर आप सीधा उसको कैश दे दोगे और उसके बाद वो आएगा नहीं, दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन। अब मैं बात करता हूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं टिफ़िन लगवाने के। तो पहला एडवांटेज है कि अगर आप को टिफ़िन बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, तो आप भूखे नहीं रहोगे। आपको रोज़ आएगा टिफ़िन, आपको रोज़ इतना इतना आएगा टिफ़िन, और आप आराम से पेट भर के खा सकते हो। दूसरा एडवांटेज है कि जिनको आता भी बनाना और जिनका बिजी स्केड्यूल है, जैसे कि मेरा भी 1 महीने के लिए बिजी स्केड्यूल चल रहा है, तो उनके लिए सीखिए कि आपको खाना बनाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो पहले उसको भिगो, उसके बाद फिर उसका तड़का लगाओ, फिर खाना बनाओ, उसका रोटियाँ बनाओ, उसके बाद जाके एक टाइम में खाना खाओ। तो ये जो है ये आपका जो टाइम है काफ़ी सेव करता है। तीसरा है आपको अलग अलग टाइप की डिशेज़ जो हैं मिल जाएंगी, बट आपकी फेवरेट डिशेज़ हमेशा नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि जिसको बैंगन का भरता नहीं अच्छा लगता, जब बैंगन का भरता आ गया तो वो क्या करेगा, उसको फेंकना पड़ेगा या फिर दूसरे को दे देगा। तो ऐसा भी हो जाता है टिफ़िन में। तो आपको फेवरेट डिशेज़ नहीं मिलेंगी, बट हाँ आपको वैरायटी ऑफ डिशेज़ मिल जाएंगी। और चौथा और लास्ट एडवांटेज मुझे ये लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, जैसा कि आपने पार्ट टाइम में भी जाना है, आपने कॉलेज में भी जाना है, आपने घर के सारे काम करने हैं, तो आपको बना बनाया टिफ़िन आ जाएगा और आपको उसको माइक्रोवेव में गर्म करना है और खा लेना है, दैट्स इट। तो ये एक एडवांटेज है टिफ़िन का, जो कि जिनको टिफ़िन बनाना नहीं आता, जिनको खाना बनाना नहीं आता, जिनको आता भी है, जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके लिए ये एडवांटेज हो सकते हैं टिफ़िन के। और एक घर की रोटी भी आपको मिल जाएगी अच्छी तरह से, जो गोल पूरी गोल होती है ना, वैसी रोटी मिल जाएगी आपको। अगर आप खुद से बनाओगे, जिनको नहीं आता बनाना वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बना देंगे, बट या जिनको अच्छी तरह से बनानी आती है वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको वैरायटी ऑफ खाना नहीं मिलेगा। आपको एक हफ्ते के बाद फिर से वो रिपीट होती रहेंगी चीज़ें, या फिर 15 दिन तक अलग अलग खाना मिलेगा, उसके बाद आपको रिपीट होता रहेगा वही। तो आपको वैरायटी ऑफ खाना नहीं मिलेगा। और जो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता है कि हाँ आप घर में एक पौष्टिक खाना बना रहे हो, सही बना रहे हो। आपको ये नहीं पता कि टिफ़िन में कितना तेल डल रहा है, कहाँ से बन रहा है, कितना दिन पुराना तेल है। तो जो होटल वाला सिस्टम होता है वो टिफ़िन में भी लागू हो सकता है। बाकी आपको टिफ़िन में वैसे देखा जाए तो पौष्टिक खाना ही मिलता है आपको, जो हेल्दी खाना ही मिलता है। बट कुछ टिफ़िन ऐसे भी होते हैं जिसमें अनहेल्दी तेल जो है यूज़ कर लेते हैं, तो या वैसे भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सेल्फ़ कुकिंग आती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6-7 महीने, अभी 7 महीने से मैं ही बना रहा था खाना, अभी 1 महीने के लिए मैंने लगवाया। अगर आपको खुद बनाना आता है, जैसे कि मैंने इंडिया में 1 साल खुद बना के सीखा था, मम्मी ने सिखाया था मेरे को। तो अगर आपको खुद बनाना आता है तो आप खुद ही बनाएं टिफ़िन। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप खुद ही बनाएं अपना खाना। जो अगर आपको लगता है कि नहीं है आपके पास टाइम, तो आप टिफ़िन को ऑप्ट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना टाइम को मैनेज करके खुद बना सकते हो घर में खाना, क्योंकि जो गैस का बिल तो आप पे कर ही रहे हो इसीलिए। और अब मैं बताता हूँ कि आपको कब लगवाना चाहिए यहाँ पे आकर टिफ़िन, और किस किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखना चाहिए जब आप टिफ़िन जो है लगवा रहे हो। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप टिफ़िन लगवाना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप सबसे पहले उस रेस्टोरेंट का जो टिफ़िन का सैंपल है फर्स्ट डे का वो मंगवा लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ सही टिफ़िन मिलता है या नहीं मिलता, आपके टेस्ट के हिसाब से मिलता है या नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी पहले इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, उसमें मैंने आपको सारे टिफ़िन के कॉस्ट बताए थे। तो आपको ये देखना है कि जो आप प्राइस दे रहे हो टिफ़िन की, उसके हिसाब से आपको सब्जियाँ एंड रोटीज़ एंड नंबर ऑफ़ चपातीज़ ये सब इक्वली मिल रही हैं या नहीं। क्योंकि वो जो मैंने लिस्ट बनाई है वो लेटेस्ट टिफ़िन प्राइसेस के ऊपर बनाई है, और आप 5-6 रेस्टोरेंट से कंपेयर करके फिर देख सकते हो कि हाँ आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा खाना। सो दैट्स इट, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून।